अटैक ऑन टाइटन की मूवी इंडिया में रिलीज हुई है, थिएटर्स में आप उसको पैसे देकर देख सकते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में ये स्टेटमेंट बोल पाऊंगा, क्योंकि हाँ आज के टाइम पे वो काफी इजीली अवेलेबल है, आप उसको यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। लेकिन एक टाइम था जब अटैक ऑन टाइटन एयर हो रहा था, जब वो खत्म हुआ था। कितनी मुश्किल है, जिन्होंने देखा है उनको पता है क्या टाइम था, क्या जर्नी थी, क्या मजा आया था। लेकिन उस चीज को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, कुछ महीनों में 3 कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश किए, और अब जाके उसकी मूवी आप थिएटर में देख सकते हो। सबसे पहले क्लियर कर दूं जिनको नहीं आइडिया कि कोई नई कहानी एक्स्ट्रा कुछ आके पिक्चर बना दिया क्या, नहीं। अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 कैसे रिलीज हुआ था मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और फिर उसके बाद 2 स्पेशल एपिसोड निकाले गए थे, शायद 1.5 घंटे के आसपास के। वो जो लास्ट के 2 बड़े वाले मैसिव एपिसोड्स है ना, उन दोनों को जोड़कर 2.5 घंटे की एक पिक्चर बनाकर थिएटर में रिलीज किया है, जो कि मैं कहूंगा काफी अच्छी तरीके से काम करता है। चैप्टर्स में नीटली डिवाइड करना, कहानी का क्लाइमैक्स जिसका बैटल इतना गजब का है, इतना हाइप कर देता है भाई। और मैंने इसको 4DX में देखा। नाम लेते ही मेरा मुंह क्यों गिर गया है, क्योंकि 4DX आई फील इट्स अ गिमिक। छोटा सा ऑडिटोरियम होता है जिसमें 4 सीट का एक बैच है और वो हिलता है स्क्रीन के ऊपर। मूवी में अगर कोई कैरेक्टर गाड़ी चला रहा है, ऐसा टेढ़ा करेगा तो आपकी सीट भी ऐसी टेढ़ी हो जाएगी। कोई जंप कर रहा है तो आपकी सीट पे आपको फील होगा। एंड ऑनेस्टली कहूं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, तो अटैक ऑन टाइटन के केस में ये थोड़ा बेटर सूट करता है, क्योंकि ओडियम गियर में कैरेक्टर्स मुड़ के जा रहे हैं तो आपको भी वैसा ही मुड़ाया जा रहा है। एंड जब इतनी तेजी से आप मूव करोगे तो हवा लगेगी, तो मुंह पे हमारे हवा फेंका जा रहा है। तो ये थोड़ा सा इमर्सिव वाला एक्सपीरियंस था कि मैं शांत बैठ के डायलॉग वाले सीन देख रहा हूँ, फिर एकदम से ऐसा ऐसा नाचने लगा और ऐसे बाल मेरे लहरा रहे हैं। कैलिब्रेशन अच्छा था, उसके लिए प्लस पॉइंट। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ऐड हो गया, उसके लिए प्लस पॉइंट। लेकिन आई स्टिल फील कि ये अगर मेरे को रोलर कोस्टर करना है तो मैं मेले में जाऊंगा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सामने वाली सीट का, आप ध्यान से देखो, पॉपकॉर्न गिरे हुए हैं। ये हालत होता है कि चैन से बैठ के देखने नहीं दे रहे साले। और उसमें भी मजे की बात, स्क्रीन बहुत दूर था, वहां पर नीचे एक स्मोक वाला मशीन लगा रखा है, वो पता नहीं क्यों धुआं छोड़ रहा है, ना यहाँ आ रहा है ना उसका कोई स्मेल आ रहा है, क्या कर रहा है। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिला मुझे, कि मैं अपनी जेब से पैसे देकर थिएटर में जाकर अटैक ऑन टाइटन का क्लाइमैक्स फिनाले देखूं। दिली तमन्ना थी भाई, काफी देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और अगर आपके आसपास भी होगा तो डेफिनेटली जाके देखना, क्योंकि जैसा मैंने बोला ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं एंड काफी सारी चीजें ऐसी लग रही थी ये मैंने देखा था क्या, मतलब देखा था लेकिन इतनी डीप बात कह दी आपने। जब से वो खत्म हुआ तब से रिविजिट नहीं किया था, तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया वापस से उसकी एंडिंग को रीलर्न करना, कुछ कुछ नई चीजें और अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इतना लेयर्ड है वो। हांजी का सैक्रिफाइस वाला सीन यार एकदम इधर हिट करता है इधर। और अब क्योंकि मैंने पोज हिट कर दिया तो शिंजो सदाके उस सीट पर बैठ के मैं सोच रहा था व्हाट इफ एक कंपाइलेशन मूवी बनाया जाए अटैक ऑन टाइटन के पीक मोमेंट्स की, जब राइनर एरन को बताता है कि क्या सच था, जब एरन पहली बार फाउंडर की पावर यूज करता है, या फिर कमांडर एरविन का चार्ज, वो अगर एक भरे हुए क्राउड में देखने को मिल जाए। जीक चाचा जिनको एक टाइम पे हम लोग काफी ज्यादा हेट कर रहे थे, फिर एंड में आते आते थोड़ा बहुत रिडीम हो गया, एक काफी अच्छी बात बोली, द पर्पस ऑफ लाइफ is to multiply, और उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है डेथ। तो इन ए सेंस अटैक ऑन टाइटन की जो भी पूरी कहानी हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि लाइफ डेथ से लड़ रहा है। वो जो एक मिस्टीरियस कीड़ा सुपर पावर दे देता है, वो उसको एक मेटाफोर की तरह ट्रीट करो। और चाचा जी का जो एकदम पेसिमिस्टिक व्यू है जिंदगी को लेकर, वो बदल जाती है जब उनको बेसबॉल दिखता है। क्या बढ़िया सीन था वो। और जेन्युइनली इसका जो क्लाइमैक्स है ना, उसको एक साथ देखना, एक साथ बनाने वाला डिसीजन काफी बढ़िया मैं कहूंगा। इतनी सारी चीजें होती है, उसको 20-20 मिनट में फिट करना में भी थोड़ा क्लीशे, या फिर ऐसा लगता है कि बार बार किए जा रहे हो। हम लोग जीत चुके हैं लेकिन भी खतरा खत्म नहीं हुआ है। हाजिमे इसियामा ने क्या राइटिंग करी है भाई। एंड अब क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, हम लोग उस हाइप, उस पीक पे नहीं है कि एंटीसिपेट कर रहे हैं क्या होगा, इसकी एंडिंग कैसी होगी। तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने पे इसकी एंडिंग काफी बढ़िया है। आई डोंट नो आप क्या सोचते हो आज इसके बारे में। वैसे तो काफी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि आर्मिन को क्यों जिंदा रखा, कमांडर एरविन को क्यों नहीं। आप बताना दोनों में से आपकी चॉइस कौन सी है। क्या उसको इसीलिए जिंदा रखा गया क्योंकि वो एरन का दोस्त है, ट्रियो का पार्ट है, इसलिए एंड में आना जरूरी है? नहीं, फिनाले में वो एक काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है ये जीक भैया को टर्न करने में, और अगर वो नहीं होता तो अपने सारे कैरेक्टर्स मर चुके होते, इंक्लूडिंग लीवाई, मिकासा। हालत पतली हो रखी थी भाई उनकी। तो इसलिए आर्मिन का दिमाग जरूरी था, आर्मिन की स्मार्टनेस जरूरी थी, और स्मार्ट लोगों की हर जगह पोजीशन फिक्स होती है, कदर होती है। तो इसलिए आप भी स्मार्ट डिसीजन लो। आज के टाइम पे एक न्यू एज स्मार्ट कॉलेज चूज करके मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो ये काफी अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि ये इंडिया का बेस्ट AI फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज
कॉलेज है जिसमें डे 1 से स्टूडेंट्स को मैकबुक दिया जाता है और थर्ड ईयर में पेड इंटर्नशिप का सपोर्ट। अगर मान लो आपके जेई में अच्छे नंबर नहीं आए तो भी एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, जैसे कि मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज, क्योंकि जेई से काफी ओवरलैप कर रहा है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए अलग से कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। सिलेबस में एआई टूल सिखाए जाएंगे जैसे कि चैट जीपीटी, क्लॉड, गिटहब कोपायलट। यूजीसी अप्रूव डिग्री मिलेगी, रिकॉग्नाइज्ड B2K वेरीफाइड, कंप्लीटली वैलिड। इनके कैंपस है गाजियाबाद, बेंगलोर और जयपुर में, जिसमें से बेंगलोर वाला तो ऑलमोस्ट फुल हो गया। एमएसओटी का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जिसका लास्ट डेट है 5 अगस्त और एग्जाम की डेट 6 तारीख को। रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा क्योंकि मेंटर्स हैं फ्रॉम गूगल, अमेजॉन, अडोबे। 4 साल की ट्यूशन फीस 10.8 लाख एंड स्कॉलरशिप भी मिलेगी मेरिट बेस्ड पे 100%। फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कोड हर अप टू 25%, नीड बेस्ड अप टू 25% एंड आर्म फोर्सेस के लिए अप टू 20%। तो जल्दी रजिस्टर करो, सीट्स लिमिटेड है। मेरा कोड यूज करना जो आपका भी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको ऑफ मिल जाएगा 500 रुपए। और अगर इससे आपका कोई लेना देना नहीं है तो अटैक ऑन टाइटन से तो लेना देना होगा भाई। ये देखो आसपास थिएटर में कहाँ अवेलेबल है, काफी टाइम हो गया देखे हुए, या फिर अगर तुमने नहीं देखा हुआ है तो आज ही चालू करो फटाफट, 2-3 दिन में जल्दी खत्म करके लास्ट के 2 एपिसोड छोड़ देना, उसको थिएटर में जाके देखना, बहुत मजा आएगा। मजे से याद आया, ब्लीच का फाइनल सीजन आखिरी बार रिटर्न कर रहा है। उसका एपिसोड नंबर 1 आया एंड इट इज ब्लीच। एनिमेटर्स जो फ्लेक्स कर रहे हैं भाई, जिस तरीके से फाइट सीक्वेंस दिखाई हुई है, फाइट नहीं भी है तो भी कैमरा ऐसा हिलाया हुआ है कि अपने को कोई परवाह ही नहीं। कैमरा एनिमेटर से याद आया, वो जो कैट वाली हैं, योरुइची नाम है क्या एंगल मारे हो भाई तुम? शर्म नाम की कुछ चीज है? मतलब ऑलरेडी उस कैरेक्टर को डिजाइन ऐसा किया, उसका कॉस्ट्यूम ऐसा है कि मैं कुछ शब्द नहीं बोलना चाहता, यूट्यूब मेरी मार लेगा, लेकिन उसको ऐसे ऐसे पोजेस में दिखाना। ये स्क्रीनशॉट अभी आपके सामने दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल एनिमे के अंदर है। लाइक व्हाट? एंड एपिसोड के बीच में जो एक टाइटल कार्ड वाला आता है ना, वो तो मैं आपको वीडियो में दिखा भी नहीं सकता हूँ। लाइक ब्रो, मैं सोचता था कि ओरिहिमे के साथ आप जो कर रहे हो वो absurd है, दिस इज लाइक बट अगेन ब्लीच का एपिसोड नंबर 1 काफी अच्छा था। फाइट्स अब सिर्फ नुस्ता फाइट्स होने वाली हैं, तो देखने के लिए आप एक्साइटेड कि एंड ये लोग कैसे करते हैं। ऑल्दो आई हैव अ प्रीटी गुड आइडिया कि कैसा एंड होने वाला है, क्योंकि एक पैटर्न में चलता है ब्लीच। बस सुमड़ी में गुमड़ी ना मार दे आइजन, लास्ट में खड़ा होके बोले कि सारा का सारा मेरा प्लान था, और जो यूहावा या जो भी भाई का नाम है उससे पावर छीन के खुद बन जाए लॉर्ड आइजन। मेरे को पता नहीं ऐसा होता है नहीं, मैं बस स्पेकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो फाइनल बॉस है उसको इस लेवल पे आपने रख दिया कि कैसे हराओगे इवन फॉर इचिगो। उसका अल्टीमेट सुपर सैया या बंका आना भी बाकी है, बट आई थिंक आइजन एक बड़ा गेम करेगा। ब्लीच के बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सर के ऊपर से जा रहा है, तो बस इतना समझ लो कि मैंने 2 वीडियोस बना दिए, वो चेक करना। एंड इसका जो फाइनल सीजन है वो मॉकटेल के ऊपर 97% परफेक्शन, इट्स गुड, लेकिन लोगों को इतना पसंद आ रहा है, वाइल्ड ब्रो। माय हीरो एकेडेमिया के जो ऑथर हैं वो अपनी नेक्स्ट कहानी लेकर आ रहे हैं, 1 शॉट मांगा जिसमें बॉय मीट्स गर्ल बट हॉरर। ये रिलीज होगा 10 अगस्त को, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो चेक कर लेना। गाचाकुता सीजन 2 के ऊपर ऑफिशियली काम चालू हो चुका है। आई डोंट नो आपको पहले बताया था या नहीं मैंने, बट उसका एक छोटा सा टीजर निकाला एंड इट लुक्स वेरी गुड। गाचाकुता अपने आप में काफी एक्सट्रीम जाता है डिजाइन्स को लेकर, होपफुली कहानी को लेकर भी उतना ही एक्सट्रीम जाए सीजन 2 में। थिएटर में रिलीज होने के ऑलमोस्ट 1 साल बाद, 354 दिन बाद डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की मूवी क्रंची रोल पे अवेलेबल हो गई है। उत्सव की तैयारी करो मामा। अगर आपको इस बात से खुशी, शॉक, सरप्राइज कुछ भी इमोशन नहीं है, मतलब आपने ऑलरेडी उसको क्या कर लिया, मुझे बताना होगा क्या कर लिया। देख रखा है ना, झूठ नहीं बोलना। बट मुझे एक चीज पता नहीं थी कि 27 जुलाई को जापान में ऑफिशियली स्टाइन्स गेट डे मनाया जाता है। ऐसा क्या है भाई एनिमे के अंदर, देखना पड़ेगा। स्टाइन्स गेट पे वीडियो चाहिए, कमेंट्स बताओ। डीमन स्लेयर की बात करी मैंने, क्रंची रोल पे आया, उसके लिए एक नया इलस्ट्रेशन निकाला था जो अभी आपके सामने है। उसको एडिटर फुल स्क्रीन में दिखा देना ताकि लोग पूरी तरीके से एंजॉय कर सके। जेनित्सु कितना खुश लग रहा है। जुलाई ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, फिर एनिमे का ये सीजन खत्म हो जाएगा, आएगा अक्टूबर। और मैं क्यों इतना खुश होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्टूबर में चालू होगा फ्री रन, लेट्स गो, उसका सीजन नंबर 3। ब्रो अभी तो सीजन 2 आया था ना, ऐसा लग रहा है जितना जल्दी सीजन 3 भी, लेकिन बहुत बढ़िया आर्क होने वाला है। मार्क को हम लोग देखेंगे और साथ ही में डिलीशियस इन डेंजर का सीजन 2 भी आएगा अक्टूबर से, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। वो एक एनिमे है जिसके 24 एपिसोड नेटफ्लिक्स के ऊपर आप देख सकते हो, बहुत अच्छा है, मैं रेकमेंड करूंगा। काफी होलसम, काफी फील गुड और एडवेंचर से भरा हुआ। लेकिन फिर मेरे सामने पोस्ट आता है कि रीजीरो का सीजन 4 जो आया था ना, उसका पार्ट नंबर 1, इट इज द हाईएस्ट रेटेड एनिमे ऑन IMDb। भाई ऐसा क्या कर दिया रीजीरो ने। एंड उसका एक एपिसोड है जो रिकॉर्ड होल्ड करता है फॉर द हाईएस्ट रेटेड एपिसोड एवर, 10 on 10। क्या ये वही रीजीरो है जिसको मैंने देखा था, शुरू में अच्छा लगा था, फिर बाद में अनोइंग लगने लगा तो छोड़ दिया। हाँ आई डोंट नो सीजन 1 या सीजन 2 में कहीं तो मैंने ड्रॉप किया था। सीजन
सीजन 4 तक इतना अच्छा हो गया क्या? और अब क्योंकि रेटिंग्स की बात निकल चुकी है, ये तो सिर्फ IMDb का था। मैल की बात करें, माय एनिमलिस्ट, तो वहां पर टॉप करता है फ्री रैन। ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन वोट्स होने के बाद भी 9.25 रेटिंग है। ओजीज को वो टाइम याद होगा जब फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड नंबर 1 पे था और किसी और को ऊपर आने ही नहीं देता था। फैंडम वॉर चलते थे कि दूसरे को डाउनग्रेड करो, नीचे गिराओ। फ्री रैन सीजन 1 से नंबर 1 पे है एंड आई वाज लाइक ये आ जाएगा नीचे भाई, ये नहीं रहने वाला इतना ऊपर तक। उसका सीजन 3 आने वाला है, वो अभी भी नंबर 1 पे। डैम, आई थिंक दिस इज योर साइन टू वॉच फ्री रैन। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई रेटिंग की, क्योंकि क्रंची रोल भी वोट करने देता है। और क्रंची रोल की रेटिंग सिस्टम के हिसाब से टॉप रेटेड एनिमे कौन से उनके प्लेटफॉर्म पे गेस करना चाहोगे? इट्स सोलो लेवलिंग। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 1 मिलियन वोट्स मिलने के बाद भी इट इज 4.9 आउट ऑफ 5। क्या इसको हाईएस्ट रेटेड कहें या मोस्ट रेटेड कहना चाहिए? क्योंकि 4.9 वाले तो मैंने काफी ज्यादा देखे हैं, लेकिन ये सारे प्लेटफॉर्म का क्या लेना देना है। अपन अपनी बात करेगा मॉकटेल के ऊपर। आपको पता है नंबर 1 रेटेड एनिमे कौन सा है? इट इज अटैक ऑन टाइटन। 98% परफेक्शन, 1100 वोट मिलने के बाद। लेकिन ये उस मूवी की बात है जो मैं अभी देख के आया हूँ थिएटर में, कंपाइलेशन, क्योंकि 2 नंबर पे अटैक ऑन टाइटन ही है। उसका ओवरऑल शो 12,000 वोट्स के बाद 96% परफेक्शन। तो मेरे लिए तो भाई अटैक ऑन टाइटन, लेट्स गो। लेकिन सालो फ्री रैन कहाँ है? फ्री रैन क्यों नहीं है टॉप 5 में? कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था ये रेटिंग देखते हुए, एंड आज के टाइम पे लिस्ट पूरी उथल पुथल हो चुकी है। सो यू लेट मी नो कि अपडेटेड वीडियो चाहिए क्या। एंड फाइनली स्प्रिंग 2027, कौन सा महीना होता है यार स्प्रिंग का? अप्रैल मई जून, तब अपने को फ्री फायर का एनिमे देखने मिलेगा। ऑफिशियली आ रहा है 8 महीने बाद जब फ्री फायर का यह एनिमे अपने सामने आएगा। देखना बहुत इंटरेस्टिंग कि सोलो लेवलिंग और इसकी ऑडियंस, जिसको मैं काफी ज्यादा समान मानता हूँ, किसको अपना राजा चूज करेंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि मांगा की दुनिया के अंदर राजा कौन सा है? आज तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 24 लिस्ट बहुत यूनिक है भैया। गेस भी नहीं कर सकते कैसे कैसे नाम होंगे इसमें। इस वीडियो के अंदर आप चेक कर लो। स्मार्ट बनना है तो स्मार्ट कॉलेज चूज करो, मिराज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गॉथ मिकासा को देखकर मजा आ गया भाई।